अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे, क्योंकि अदल के ऐवानों में कल बहुत हलचल देखी हमने। एक तो ख़त पहले इमरान खान साहब ने लिखा था जिस पर बात की जा रही थी। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो ख़त लिखने की क्या वजह बनी या बदलिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इंशाल्लाह इस पर हम लोग तफसील में बात करेंगे। और फिर मुज़ाकरात की जो कल डेडलाइन थी 31 जनवरी की, जो इमरान खान साहब ने दे रखी थी, हुकूमत ने कहा था कि हम PTI का तब तक इंतज़ार करेंगे। और हमने देखा भी रात को हुकूमत की जानिब से ऑफ़र की जा रही थी कि PTI को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, तो PTI को आकर बैठना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। लेकिन PTI ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। PTI ने कहा जी कि हम आपके साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं, और बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इंशाल्लाह उस हवाले से भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर जुनैद अकबर साहब के कल के बयानात, बहुत सख्त बयानात थे उनके, और उनके बयानात से लग रहा था कि PTI का अगला प्लान क्या है इंशाल्लाह, तो उस प्लान के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे कि PTI आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाली है। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आप कह लेंगे पहले तो 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था, लेकिन इस दफ़ा 5 जजेज़ ने ख़त लिखा है जो मंजर आम पर आया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेज़ में से चीफ जस्टिस लगाया जाए, दूसरे हाई कोर्ट से जज चीफ जस्टिस बनाने के लिए ना लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ का ये ख़त है, और ये उन्होंने लिखा है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब को। वो चाहते हैं कि जो जज बनना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिया जाए। और 26वीं आईनी तरमीम के अगर लिहाज से भी देखा जाए तो जो सीनियर 3 जजेज़ हैं उनमें से चीफ जस्टिस आना चाहिए, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो आप कह लें कि चीफ जस्टिस साहब हैं उनको तरक्की दे के हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस का जो है वो तैनाती होनी है। तो ये सुनने में आ रहा है जी कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से शायद लाया जाए। तो इस हवाले से जो है वो आप कह लें कि उन्होंने खदशात का इज़हार किया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो उनमें से एक जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। अगर इनके हवाले से बात की जाए तो बड़े दबंग किस्म के आप कह लें कि ये फ़ैसले करते हैं और अपने मौक़िफ़ पर बड़े खड़े होने वाले बंदे हैं। और मतलब कह लें कि जो एक दफ़ा ये फ़ैसला कर लेते हैं फिर उस पर ये स्टैंड करते हैं, और इसलिए शायद ये हुकूमत को सूट भी नहीं करते हैं। और दूसरे जो हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं। तो इनके हवाले से तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे खान साहब के केसेस भी इनके पास आए, और इन्होंने खान साहब को उस पर रिलीफ भी दिया। अब कह लें कि वो तो रिलीफ तो इन्होंने मेरिट पर दिया, लेकिन उस हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत को ये भी सूट नहीं करते हैं, क्योंकि हुकूमत को पता है कि अगर इनके पास केसेस आएंगे तो ये खान साहब को बड़ा रिलीफ देते हैं, तो इनको भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस ना लगाया जाए। और जो तीसरे हैं वो तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, और ये वो जज हैं जो आप कह लें कि इस्लामाबाद के अंदर जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था और जिन्होंने उन 3 कह लें कि हलकों का फ़ैसला करना था उसकी ये सरबराही कर रहे थे। और जब ये फ़ैसला देने वाले थे तो उससे पहले ही फिर इनकी डिग्री का भी एक इशू बनाया गया और ट्रिब्यूनल से भी इनको अलग कर दिया गया, तो एक वो मामला बना था। और अब ये मोस्ट सीनियर 3 जजेज़ के अंदर आते हैं, तो हुकूमत इन पर भी एतमाद नहीं कर पाएगी। अब ये जो सीनियर 3 जजेज़ हैं, जब इन पर एतमाद नहीं कर पाएगी तो ऐसे में सुनने में आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद लाया जाएगा। तो जब ये सारी सूरत देखी तो 5 जजेज़ ने इस पर जो है वो ख़त लिखा है। अब 2 तो अब कह लें कि मोस्ट सीनियर जजेज़ में से हैं, एक तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं और दूसरे तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, और साथ आप कह लें कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। मतलब ये 3 हो गए, और साथ जस्टिस इजाज़ साहब और जस्टिस सुमन रिफत साहिबा। अब ये 5 जजेज़ ने बेसिकली ख़त लिखा है, और इसमें आप कह लें कि मियां गुल हसन या बाकी जजेज़ नहीं शामिल हैं। इन 5 जजेज़ ने ख़त लिखा और इन्होंने कहा है जी कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे उनको इस्लामाबाद से ही होना चाहिए। और अब देखना होगा कि इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब अगर ये जजेज़ के प्रेशर में आते हैं या इस हवाले से वो क्या फ़ैसला लेते हैं उनको, क्योंकि बाकी भी देखें ना कि सूरत हाल को उन्होंने देख कर चलना है। फिर हुकूमत नए जजेज़ अब ला रही है, पेशावर के अंदर भी अब नए जजेज़ की तैनाती का मामला हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर भी एडिशनल जजेज़ लाए जा रहे हैं। तो हर जगह ये जो तैनातियाँ चल रही हैं और एक अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ना, फिर इसका आपको रिएक्शन देखने में नज़र आ रहा है। और अदलिया की तरफ से आप कह लें कि उसके खिलाफ फिर जिस तरह आप ये पहले 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था और इस दफ़ा 5 जजेज़ ने ख़त लिखा। मकसद क्या कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये अदलिया के साथ किया जा रहा है ये कुछ नहीं होना चाहिए, और अदलिया की अगर कोई बची कुछ साख्त है तो उसको रहने दे, ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो अब देखना होगा, क्योंकि अदलिया का भी एक प्रेशर रहेगा चीफ जस्टिस साहब पर। बहरहाल इसका वो क्या फ़ैसला लेते हैं इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि एक पहले ये बात की जा रही थी ना कि कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था, तो अब वो भी रिलीफ हमें मिलता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एडिशनल जजेस के सामने उनके केसेस लगा दिए गए। आगे चल के हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं सियासी सिचुएशन के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि मुज़ाकरात
अब हुकूमत रात को ऑफ़र कर रही थी बार बार पीटीआई को कि आप आएँ, हमारे पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, और हुकूमत भी चाह रही थी कि कहीं ना कहीं अब बात उनकी हमारे साथ ही होनी चाहिए, अगर उनको कुछ देना भी है तो हम दें। और यही लगे कि जी जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात में अगर पीटीआई को हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ दिया गया है या कोई लेन देन का मामला था, हुकूमत चाहती थी कि कुछ हम उनको दें तो कुछ हमें दें, क्योंकि हुकूमत को एक सिक्योरिटी चाहिए थी कि इस हुकूमत को चलने दिया जाए, इमरान खान साहब खामोश रहें। कुछ चीज़ें हुकूमत चाहती थी क्योंकि वो चाहते हैं कि सिस्टम को आगे लेकर चलना है। लेकिन पीटीआई की दो शर्तें थी, एक था कमीशन और दूसरा था उनके सियासी कैदियों की रिहाई। जब उस पर अमल नहीं किया गया तो खान साहब ने कहा कि हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। उन्होंने तो अपनी कमेटी भी तहलील कर दी थी, लेकिन क्या है कि फिर हुकूमत पे आखिरी टाइम तक उनका वेट करती रही। लेकिन पीटीआई ने कहा जी कि हम इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं और हमारी हुकूमत के साथ कोई बात नहीं है। शायद एक उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं पीटीआई के आप कह लें कि बैकडोर जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि बात तो हमने उनसे करनी है, तो इनके साथ जो हम बैठे हैं उसका फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए शायद उन्होंने ख़त्म कर दिया। या कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि पीटीआई के जब लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी कि बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, जबकि बैकडोर मुज़ाकरात ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं बात तो चल रही है और दो मुलाकातें तो हो चुकी हैं, जिनका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि बैरिस्टर गौहर साहब 2 दफ़ा मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह लेंगे कोई ना कोई बात तो चल रही है, जिसकी वजह से आप कह लें कि हुकूमत की उन्होंने ऑफ़र को रिजेक्ट भी किया है और हुकूमत इस कह लें कि वक्त जो है वो सुलह के मूड में थी। हुकूमत चाहती थी कि पीटीआई के साथ मामलात को चलाया जाए, बात की जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर पीटीआई फिर मुज़ामत की सियासत की तरफ जाएगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं बात ही हो ताकि हम इनको इंगेज ही रखें और मामलात को इसी तरह हम चलाते रहें। अब जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हो रहे हैं तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है फिर जिस तरह खान साहब प्लान जो लेकर आ रहे हैं या जिस तरह से जुनैद अकबर को उन्होंने टास्क दिया है या बाकी तंजीम साजी की जा रही है पीटीआई के अंदर, हार्ड कोर्स हैं जो उनको हार्ड कोर्स को सामने लाया जा रहा है या बाकी मामलात को जिस तरह आप कह लें, तो देखते हुए ये नज़र आता है कि खान साहब शायद मुज़ामत की सियासत की तरफ वापस आ रहे हैं। अब जुनैद अकबर साहब के अगर कल के बयानात की बात ही करें तो उनके बड़े सख्त बयानात थे। उन्होंने बात की जी कि पिछली क़यादत इदारों से राब्ते में थी, अगर इस बार लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो शाहरा रेशम, पाक अफगान शाहरा, मोटरवे और जीटी रोड मुकम्मल बंद करेंगे। अब ये बात ये कि उनको गिरफ्तारी का भी हुआ है खौफ कि शायद हो सकता है कि गिरफ्तार भी उनको कर लिया जाए। तो उन्होंने ये बताया कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो हमारा क्या प्लान होगा और किस तरह से हमने रोड्स को कहाँ से ब्लॉक करना है, ये भी कल उन्होंने सारी सूरत बताई। और उन्होंने कहा जी कि पिछली जो क़यादत है वो राब्तों में होती थी, लेकिन इस दफ़ा अगर हम निकले तो कोई बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये पीटीआई निकलने का प्लान कर रही है। फिर 8 फरवरी के हवाले से जो यौम स्याह वो मनाने जा रहे हैं सवाबी जलसे के हवाले से, उस हवाले से भी जो जुनैद अकबर साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि हम इस दफ़ा निकलेंगे। और फिर उन्होंने एक और फ़ंड के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर से हम फ़ंड की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। साथ उन्होंने तारीफ़ की कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, बड़ा कुछ झेला है उन्होंने, लेकिन इस दफ़ा हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने आप कह लें कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनसे फ़ंड रेजिंग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इस दफ़ा फ़ंड जमा करेंगे और फ़ंड जमा करने के बाद हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान ने सूबाई सदर शादी पर ढोल बजाने के लिए नहीं बनाया, मैं FIR पर थूकता हूँ और FIR करवाने वालों पर भी थूकता हूँ। जो FIR उन पर हुई है उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा खान साहब ने मुझे कोई ढोल बजाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे टास्क दिया गया और उस टास्क को मैं लेकर चलूँगा। और जिस तरह से अब पीटीआई तैयारी कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और जो चीज़ें अब देखने में नज़र आ रही हैं, जिस तरह का पीटीआई का प्लान है, तो दोबारा से मुज़ामत की सियासत की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि एक देखें ना, मैंने आपको पहले बताया कि कहीं ना कहीं पहले हाई कोर्ट से कोई थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिल रहा था या एक अदालतों से उनको कोई तवक्को थी रिलीफ की या मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे थे इस चीज़ का। लेकिन जब सारे रास्ते, जब सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए जाते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो यही बचता है कि आप सड़कों पर हैं। अब पीटीआई के साथ जो 26 नवंबर को हुआ था उसके बाद से फिर पीटीआई ने अब तक कोई एहतजाज नहीं किया और इस दफ़ा ये 8 फरवरी का आप कह लें कि एक तरह से टेस्टर होगा पीटीआई के लिए भी और आवाम को भी। वो देखना चाहेंगे कि आवाम किस हद तक बाहर निकलती है या आवाम का क्या रिएक्शन होता है, तो उसके बाद अगले पीटीआई अपने प्लान्स पर काम करेगी और सारी चीज़ों को वो लेकर चलेंगे। तो इस हवाले से अब भरपूर तैयारी चल रही है। खान साहब बाकी भी अपने जो पीटीआई के लीडरान हैं उनको जेल के अंदर बुला रहे हैं, हदायत दी जा रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ और वो ये है जो हमें अब तक खबरें मिल रही हैं, खान साहब ने एक बंदे का ये टास्क लगा रखा है जो कह लें कि अब पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है उनको वो कह लें कि मोनिटर कर रहे हैं और मोनिटर करने के बाद सारी सूरत जाके इमरान खान साहब को बताई जाती है। और वो जो टेस्टर लगाया जा रहा है वो लगाया ये जा रहा है कि जो खान साहब ट्वीट करते हैं ना, पीटीआई के लोग कितने इसको रीट्वीट कर रहे हैं या कौन जो खान साहब ने कहा है उस पर बात कर रहे हैं और जो नहीं बात कर रहे हैं। ताकि हमने तो देखा बैरिस्टर गौहर साहब भी बहुत कम होता है कि खान साहब के किसी ट्वीट को रीट्वीट करें, वरना तो उनकी तरफ से भी रीट्वीट नहीं किया जाता। तो वो देखा ये जा रहा है कि खान साहब की बात या मौक़िफ़ के साथ कितने लोग खड़े हैं।
जो वो लोग हैं अब उनको आगे लाया जा रहा है और दोबारा से वो एक तरह से आप कह लें कि पीटीआई मुतहर्रक होके तो अपनी उस कैंपेन को चलाएगी। तो खान साहब ये चीज़ें भी मॉनिटर कर रहे हैं, जितने होम्योपैथिक लोग हैं इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। और जो खान साहब के मौक़िफ़ के साथ या खान साहब के साथ बात के साथ खड़े नहीं होंगे तो उनको आप कह लेंगे या तो बैक फुट पे कर दिया जाएगा या फिर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो अब इस तरह की कुछ सूरत हमें देखने में नज़र आएगी। और ये जो खान साहब का अपनी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन है, ये तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया, तो ये जारी है और मज़ीद भी आपको इंशाल्लाह इसमें देखने में नज़र आएंगी चीज़ें। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं खान साहब ने जो ख़त लिखा है, खान साहब के ख़त के हवाले से, क्योंकि खान साहब ने एक बड़ा लंबा चौड़ा उनकी टीम ने ख़त तैयार किया है जो कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जो आईनी कमेटी के सरबराह अमीनुद्दीन साहब हैं, ये उन तक खान साहब ने भिजवाया है। और उस ख़त में आप कह लें कि उन्होंने पूरा एविडेंस के साथ बात की और उन्होंने बताया है कि सारे मामला 8 फरवरी फिर 9 मई किस तरह से हुआ, सारी चीज़ें, फिर 26 नवंबर के हवाले से, तो हर चीज़ पर खान साहब ने उनको आगाह किया। अब ये करने का मकसद बेसिकली ये था, ठीक है उनको ये तो पता है कि हमें कोई भी शायद कोर्ट से रिलीफ ना मिले या इस पर बात ना की जाए, लेकिन एक होता है ना कि कल को अगर कोई बात की जाए तो ये ना को कह सके जी कि आपने तो हमें बताया नहीं था। तो कम से कम खान साहब ने वो बात रिकॉर्ड पर लाने के लिए चीफ जस्टिस साहब को या जो आईनी कमेटी के सरबराह अमीनुद्दीन साहब, उनको ये ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स उनके सामने रखी हैं। और वो ख़त पहले तो कुछ टीम उनकी जब सुप्रीम कोर्ट खड़ी थी तो उनसे जब हमारी बात भी तो उन्होंने बताया जी कि हम चीफ जस्टिस साहब को देना चाहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो टीसीएस के ज़रिए जो ख़त है वो चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया गया और उसमें सारी डिटेल्स पीटीआई ने अपनी रखी हैं कि किस तरह से सारे मामलात हुए हैं और क्या कुछ हुआ है। फिर अब इस पर क्या फ़ैसला होगा वो तो देखना होगा। और मैंने आपको बताया कि ज़रूरी इसलिए कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि कल को बवक्त ज़रूरत ये ना कहा जा सके जी कि पीटीआई ने इस पर हमें बताया नहीं था। तो पीटीआई ने अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें उनको भिजवा दी हैं। अब देखना ये कि अदलिया उस पर क्या फ़ैसला करती है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी तो उस हवाले से आपके मैं सामने डिटेल्स रखूँगा। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं पेका एक्ट के हवाले से, क्योंकि आज़ादी ज़ाहिर राय आपका और मेरा मसला है और इस पर अब बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। कानून बनने के बाद अब तो हमने देखा कि सीनियर साफ़ी भी हमें एहतजाज करते इस पर नज़र आते हैं और वो साफ़ी भी कि जो कभी सिस्टम के साथ खड़े थे या इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते थे, आज वो भी हमें जो है इस पर बात करते नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादती की गई है, ये नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी ये फैसला किया कि जब तक ये कानून रिवर्स नहीं किया जाता उनका ये एहतजाज जारी रहेगा और इस पर वो बात करते रहेंगे और हुकूमत को भी इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए। अब मैं कल देख रहा था कि जो अफजल भट्ट साहब हैं उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि नाउ और नेवर की गेम अब शुरू हो चुकी है। तो अब इस पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और इस पर क्योंकि बात होनी चाहिए। अब देखें ना कि साफ़ियों के पास आपने सहाफ़त तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब जिस तरह का कानून लेकर आए हैं या जो सारी चीज़ें आपने कर दी हैं उसके बाद अब देखें ना कि आपने साफ़ियों के लिए गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है कि वो को बात कर सके। अब वो जिस तरह के कवानीन हुकूमत लेकर आ रही है तो फिर यही है कि जारी बात है जब आप मीडिया के साथ खड़े नहीं होंगे। अतः कि एक चीज़ मैंने और देखी और वो ये थी कि कोई मीडिया इमरान खान के साहब की तस्वीर नहीं आप कह लें कि मीडिया पर ना दिखा सकते हैं ना उनका नाम लेते हैं और वो बंदा जेल के अंदर बैठा कह रहा है कि मैं इन चैनल के साथ खड़ा हूँ, मैं इन मीडिया के साथ खड़ा हूँ और मैं साफ़ियों के साथ खड़ा हूँ और उनकी आज़ादी के लिए हम काम करेंगे। तो देखें ना कि सूरत कितनी मुख्तलिफ है। जो साफ़ी इमरान खान साहब का नाम नहीं लेते हैं, इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं लेकिन वो उनके साथ खड़े हैं। बाकी भी हमने देखा कि बहुत सारे, अब कल अहमद मीर साहब एक बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं साफ़ी हूँ ही नहीं। मतलब देखिए ना कि सूरत किस तरह की बन चुकी। उन्होंने कहा मैं अहमद मीर हूँ, मैं साफ़ी नहीं हूँ। तो अब जब इस तरह की सूरत होगी पाकिस्तान के अंदर और इतनी चीज़ें आप कह लें कि कंट्रोल की जाएंगी या मैनेज करके चलाने की कोशिश की जाएगी तो फिर सूरत बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है और यही कुछ हमने देखा है। अब सीनियर साफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं, पर देखना होगा कि इसमें भी क्या डेवलपमेंट होती है, ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। और आखिरी खबर जो आज की वो है रिचर्ड ग्रैनल साहब के हवाले से। अब कल उनकी जी फाइनली डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और उसकी तस्वीर आप अब तक सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। उस पर बहुत ज़्यादा बातें भी की जा रही हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद उन्होंने जाके इमरान खान के हवाले से भी कोई डोनाल्ड ट्रंप से बात की होगी, लेकिन को आप कह लें कि ऑफिशियली तो अब तक हमारे पास इस तरह की कोई खबर नहीं आई है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई बात हुई है या नहीं हुई। बहरहाल उनकी कल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है क्योंकि रिचर्ड ग्रैनल साहब बहुत देर से आप कह लें कि मीडिया के अंदर अब उन पर बात की जा रही थी क्योंकि खान साहब के हक़ में ट्वीट कर रहे थे और पीटीआई वाले तो खैर बहुत ज़्यादा उसको रीट्वीट भी कर रहे थे और जिस तरह से चीज़ें चल रही थी हुकूमत फिर बाद में आपने देखा कि किस तरह से सरमायाकार उन्होंने अमेरिका के लाकर बिठाए और एक तरह से ये तासुर देने की कोशिश की कि जो रिचर्ड ग्रैनल है उसके वो ट्वीट्स डिलीट हो गए हैं या जो भी चीज़ें जिस तरह से कंपेन वो आप कह लें कि उन्होंने चलाई। तो अब बहरहाल देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद भी कोई पेशरफ्त होती है या नहीं। ये कुछ आज की डेवलपमेंट से जो मैंने आपके सामने रखी है, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।